हेलो। आज हम बात करेंगे विस्थापित आत्माओं के बारे में। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी स्थिति अत्यंत क्षतिग्रस्त होती है और उन्हें उनके आत्मिक घर की वापसी यात्रा की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। वापस लौटने वाली सभी आत्माओं की संख्या की तुलना में ऐसी असामान्य आत्माओं की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, मगर इसके बावजूद वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भूलोक पर उनके साथ क्या घटा था, क्योंकि इसका पुनर्जन्म लेने वाली दूसरी आत्माओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये विस्थापित आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। इनमें से पहली वे होती हैं जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती कि उनकी भौतिक देह खत्म हो चुकी है और अपनी व्यक्तिगत व्यथा के कारण आत्मालोक में लौटने के लिए संघर्ष करती हैं। दूसरी वे होती हैं जिनमें मानवीय रूप में आपराधिक असामान्यता होती है। उक्त पहले मामले में विस्थापन स्वयं आत्मा द्वारा चुना गया होता है, जबकि दूसरे मामले में आत्मिक मार्गदर्शक ऐसी आत्माओं को जानबूझकर एक अनिश्चित अवधि के लिए दूसरी आत्माओं से पृथक कर देते हैं। किंतु उक्त दोनों ही परिस्थितियों में इन आत्माओं के मार्गदर्शक उनके पुनर्वास के लिए घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। किंतु उक्त दोनों प्रकार की आत्माओं की परिस्थितियां एक दूसरे से पर्याप्त अंतर रखती हैं। इस कारण इन पर पृथक पृथक रूप से हम चर्चा करेंगे। विस्थापित आत्माओं को हम भूत प्रेत कहते हैं। इस प्रकार की अतृप्त आत्माएं अपनी देह के नष्ट होने के बाद आत्मालोक में लौटने से इनकार कर देती हैं और अक्सर हम में से ऐसे लोगों पर अपना कष्टकारी प्रभाव डालती हैं जो शांति के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहते हैं। कभी कभी ऐसी विस्थापित आत्माओं को हम गलती से आत्माएं कह बैठते हैं, क्योंकि ये घातक इरादों के साथ लोगों के मनों पर प्रवेश करती हैं। इन नकारात्मक आत्माओं के विषय में परामनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जांच पड़ताल कर गंभीर नतीजे निकाले गए हैं, मगर आध्यात्मिकता के इस क्षेत्र में दुर्भाग्यवश ऐसे भ्रष्ट तत्वों को आकर्षित किया है जो अति संवेदनशील व्यक्तियों का भावनात्मक शोषण करते हैं। भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है, उन्हें लूटा जाता है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक आध्यात्मिकता पर काला धब्बा है। ये व्यथित आत्माएं जो भूलोक कर छोड़कर नहीं जा पाती हैं अक्सर अपरिपक्व होती हैं। वहीं अपने विगत भौतिक जीवन में इच्छाओं या कार्यों के पूरा न होने के कारण अतृप्त होती हैं। वे भूलोक से इतनी ज़्यादा जुड़ी होती हैं और कई बार भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। कई बार उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, उस वजह से वे जा नहीं सकती, और कई बार इतना आकर्षण होता है भूलोक पर रहने वाले लोगों के प्रति कि वे उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। इसके अलावा ये जिन लोगों को सताती हैं उनका इसके साथ किसी प्रकार का संबंध भी नहीं होता है, और यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ लोग ऐसी बुरी आत्माओं से बड़ी सरलता के साथ बाधित हो जाते हैं, जिनके माध्यम से ये बुरी आत्माएं अपनी झगड़ालू प्रकृति का प्रदर्शन करती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि ध्यान अवस्था में लीन कोई व्यक्ति ऐसी अशरीरी आत्माओं के परेशान करने वाले संकेतों को यदा कदा ग्रहण कर सकता है, जो कि तुच्छ से भड़काने वाले हो सकते हैं। ये बेचैन आत्माएं आत्मिक मार्गदर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चे मार्गदर्शक तो सुधारक होते हैं जो दुर्भावना युक्त संदेश नहीं देते हैं कभी। कई बार ऐसा होता है कि इन अतृप्त आत्माओं को जो भूलोक को छोड़कर जाती नहीं और यहीं भटकती रहती हैं, भूलोक पर रहने वाले लोग उन्हें मार्गदर्शक समझकर उनके संदेश ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें पूजा जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि भूत आत्माएं एक विशेष जगह से बंधी होती हैं। भूत प्रेत के विषय में शोधकर्ताओं ने खोज की है कि ये बेचैन आत्माएं भूलोक के निम्न धरातल तथा आत्मलोक के मध्य में फंसी रह जाती हैं। स्वयं अपने शोध के अनुसार मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आत्माएं अंतरिक्ष में लुप्त हो जाती हैं और ये शैतानी होती हैं। ये अपनी मृत्यु के पश्चात गहरी असंतुष्टि के कारण भूलोक पर ही रहना पसंद करती हैं। डॉक्टर कहते हैं, मेरे विचार अनुसार ये क्षतिग्रस्त आत्माएं इस हद तक अपनी उलझन, हताशा और शत्रुता की भावना का प्रदर्शन करती हैं कि वे चाहती हैं कि इनके मार्गदर्शक भी इनसे दूर ही रहें। इन आत्माओं को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि वे भूलोक को छोड़कर आत्मालोक में सही तरीके से चली जाएं और अपनी नेगेटिव इमोशंस को यहीं छोड़कर एक रोशनी को स्वीकार करें।
एक प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा लोक नियम से बंधा है या यहाँ मार्गदर्शक हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, फिर ये अहितकारी आत्माएं अस्तित्व में कैसे बनी रहती हैं? ये क्यों रहती हैं यहाँ? एक समाधान तो यह है कि मृत्यु के बाद भी हमारी स्वतंत्र इच्छा रहती है। वे हमें फोर्स नहीं कर सकते हैं। चाहे हम यहाँ रहना चाहें या हम जाना चाहें, वो हमारी अपनी इच्छा है, वो हमारी स्वतंत्र इच्छा है। दूसरा यह कि हम अपने भौतिक जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ावों को भुगतते हैं, तो उसी प्रकार हमें आत्मिक अनियमितताएं तथा आत्माओं के प्रयाण के सामान्य मार्ग से पथभ्रष्ट होने का अनुमान लगा लेना चाहिए। भूत प्रेत का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि एक पूरी आत्मा का कुछ भाग, कहें तो ज़्यादातर भाग आत्मालोक में लौट जाता है, लेकिन कुछ भाग यहाँ रह जाता है। मतलब जो लौट चुकी होती है वो संपूर्ण आत्मा नहीं होती, मतलब उसका कुछ मानसिक हिस्सा वो यहाँ रह जाता है। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि संपूर्ण आत्मा से कुछ ऊर्जा भूत प्रेत के रूप में होती है। तो भूत प्रेत के पास ज़्यादा ऊर्जा यूज़ करने को होती नहीं, उनके पास बस उस संपूर्ण आत्मा के कुछ नेगेटिव इमोशंस ही बच जाते हैं। इसी वजह से वो इतनी शक्तिशाली बन नहीं पाती। इस प्रकार ये असंतुष्ट व देह मुक्त आत्माएं खुद फंदे में फंस जाती हैं। संभवतः यह उच्चतम योजना के अनुसार ही होता है, क्योंकि जो होता है वो ईश्वर की मर्जी से और हमारी किस्मत से हमें सिखाने के लिए होता है। अगर हम कहें तो कई बार भूत योनि में रहना भी हमारे लिए एक लेसन होता है, और अक्सर ऐसा होता ही है कि हम सभी में से कई बार हम इस योनि में रह चुके होते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसे इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, या कहें कि अटैचमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने साथियों को छोड़ नहीं पाते हैं और हम यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब ये भटकती हुई आत्माएं जाने की इच्छुक होती हैं तो वे उच्च शक्ति उन्हें भूलोक से उठाकर आत्मालोक में उनके लिए निर्धारित स्थान की ओर लेकर जाती हैं, वे उनका साथ देती हैं। अब हम दूसरी श्रेणी की असंतुष्ट आत्माओं का जिक्र करेंगे, जो पूरे कर्मों में व्यस्त रहती हैं। इनके बारे में सबसे पहले यह अनुमान लगाना चाहिए कि क्या आपराधिक दिमाग को घर करने वाली किसी भी आत्मा को दोषी मानना चाहिए या निश्चल। इसके लिए केवल आत्मा मन या मानवीय अहम जिम्मेदार होता है, या दोनों समान रूप से दोषी होती हैं। मेरा कोई माध्यम यदा कदा मुझसे कहता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी आंतरिक शक्ति ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, या वह मुझसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार के लोग रुग्ण मानसिकता वाले होते हैं और वे अच्छा बुरा कराने वाली विपरीत शक्तियों के गुलाम होते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी भूत प्रेत या बुरी आत्मा आप पर तभी प्रभाव कर सकती है जब आप कमज़ोर हैं, मतलब आपकी भावनाएं कमज़ोर हैं या आपकी मानसिकता कमज़ोर है। अगर आप अपने आप में दृढ़ हैं, आपकी मानसिकता अच्छी है, आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हैं और आप एक हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, तो कोई आत्मा आपसे कुछ गलत करवा नहीं सकती। और ये निश्चित ही अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देने वाली बात है कि कोई आत्मा हमसे ऐसा करवा रही है। ये आप ही की कमज़ोरियां हैं जिन्हें वो यूज़ करती हैं। उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग पर, आपके इमोशंस पर और आपकी मानसिक अवस्था पर कब्जा करती हैं। और अगर हम मानसिक रूप से दृढ़ हैं तो उनके पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो हमारा इस्तेमाल कर सके। इसे समझना ज़रूरी है। अति चेतन मन वाले व्यक्तियों पर अनेक वर्षों तक सम्मोहन का उपयोग करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि 5 इंद्रियों वाला इंसान किसी भी आत्मा के मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हम अपने अंतर मन को अपनी प्रबलतम जैविक ज़रूरतों व वातावरणीय उत्तेजना के दबावों के जरिए व्यक्त करते हैं, जो आत्माओं के लिए अस्थायी होते हैं। यद्यपि हमारे मानवीय रूप में कोई भी छिपी हुई दुष्ट आत्मा नहीं होती, फिर भी कुछ आत्माएं पूर्णतः नहीं घुल पाती हैं, जो अपने शरीर के साथ एक रस नहीं हो पाती हैं। वे जीवन भर स्वयं के प्रति खुद को अनासक्त अनुभव करती हैं। इस स्थिति का तात्पर्य नहीं है कि ऐसी आत्माएं भूलोक पर बुरे कार्यों में स्वयं को लिप्त होने से बचाने के लिए कुछ न करें। इसे तो मानवीय विवेकशीलता में देखा जा सकता है। उसके लिए तो यह भेद करना महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी बात
उसके मन पर नकारात्मक शक्ति थोप रही है और कोई सी नहीं। अगर हमें अपना खुद का या किसी अन्य का अहित करने को उकसाने वाला कोई आंतरिक आवाज सुनाई देती है, तो वह न तो कोई शैतानी आत्मिक सत्ता होती है और ना ही कोई पराई मौजूदगी और ना ही कोई अहितकर मार्गदर्शक। ऐसी विनाशकारी शक्तियां तो स्वयं हमारे अंदर से ही उपजती हैं और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी, कोई और नहीं ले सकता। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि जो भी भूत प्रेत के रूप में आत्मा भूलोक पर रह गई है वह बुरी है, ऐसा नहीं होता है। कई अच्छे लोग होते हैं जो अटैचमेंट्स की वजह से यहाँ रुक जाते हैं, प्यार की वजह से यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अटैचमेंट भी एक नेगेटिव इमोशन ही है जो हमें दूसरों से जोड़े रखता है, और भूत प्रेत बनने का जो मेन पॉइंट है वो हमारे नेगेटिव इमोशंस ही हैं, चाहे वो अटैचमेंट ही क्यों ना हो, वो भी दूर करना ज़रूरी होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि काम, क्रोध, मोह, माया एक लिमिट से ज़्यादा हमें बांध देते हैं। हर इमोशन ज़रूरी है, वो हमारे अंदर है क्योंकि हम मानव हैं और उन्हें महसूस करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे भाग सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है उन पर लगाम लगाना। मतलब हमारा अपने काम, क्रोध, माया, मोह, इन सब पर एक कंट्रोल होना चाहिए। मतलब हम हमारे दिमाग को कंट्रोल करें, ना कि ये इमोशंस हमें कंट्रोल करें और हमें चलाएं। बस वही हमारी शक्ति है और एक यही कुंजी है जो हमें फ्री कर सकती है। जो है सब भावनाएं ही तो हैं, और अगर हमारी बुरी भावनाओं की वजह से जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वे हमारे आत्मिक विकास को रोक देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनसुलझे व्यक्तिगत सदमों को अनुभव कर रहे हैं वे खुद अपने नाश के बीज के लिए रहते हैं। यह रोष इस प्रकार प्रभावित करता रहता है कि हम स्वयं को खंडित महसूस करते हैं, जैसे कि हमारी व्यक्तिगत पीड़ा से उपजी अंतहीन लालसा और व्यसनकारी जीवनचर्या हमारी आत्मा के स्वस्थ रूप को प्रकट नहीं होने देती, तथा यह भी हो सकता है कि वह आत्मा को शरीर में बंधक सा बना दे। समकालीन हिंसा की अधिकता का क्या अर्थ यही है कि विगत की तुलना में वर्तमान में राह भटकी आत्माओं की बहुलता है। इसकी पुष्टि केवल हमारी असीमित जनसंख्या और मनों में बदलाव लाने वाली ड्रग्स संस्कृति करती है और कोई नहीं। अगर सकारात्मक पहलू पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि मानवीय कष्टों के प्रति चेतना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ रहा है। मुझे यह बताया गया है कि पृथ्वी के खून से लिखे गए इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसी आत्माओं की अधिकता रही है जो मानवीय बर्बरता का सफलतापूर्वक मुकाबला करने और उसे रोकने में असमर्थ थी। ऐसे हिंसात्मक वातावरण में असामान्य मानसिक संरचना की आनुवांशिकी वाले व्यक्तियों की आत्माएं विशेष रूप से जोखिम में होती हैं। हम यह भली भांति जानते हैं कि शारीरिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार से बच्चे इस कदर को प्रभावित हो जाते हैं कि एक वयस्क के रूप में वे बगैर किसी पश्चाताप के पूर्व नियोजित बर्बरतापूर्ण कार्यों को अंजाम देते हैं। क्योंकि पूर्ण आत्माएं नहीं रची जाती हैं, उनकी प्रकृति को ऐसी जीवन शैली से दूषित किया जा सकता है। अगर अतिचार विशेष रूप से गंभीर होता है तो हम उन्हें दुष्ट आत्माएं कह देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मेरे माध्यम मुझसे कहते हैं कि कोई भी आत्मा आनुवांशिक रूप से बुरी नहीं होती। यह छाप वह मानवीय जीवन के दौरान प्राप्त करती है। ये मानवीय कर्म होते हैं, ये मानव के रूप में हमारी सीखी हुई बातें होती हैं जो हमारी आत्मा पर दाग धब्बे छोड़ जाती हैं। इंसानों में रोगात्मक दुष्टता की विशेषता व्यक्तिगत दुर्बलता व कमजोरी की अनुभूति होती है जो असहाय पीड़ित द्वारा और भी बढ़ा दी जाती है। वैसे तो बुरे कर्मों में संलिप्त आत्माओं को अधम स्तर की आत्मा माना जाता है, किंतु आत्माओं की अपरिपक्वता चोट पहुंचे व्यक्तित्व से द्वेषपूर्ण व्यवहार निमंत्रित नहीं करती है। आत्मा की अपरिपूर्ण से परिपूर्ण होने की विकास यात्रा इस तथ्य पर निर्भर करती है कि यह अपने कर्मनिष्ठ जीवन में कितनी शारीरिक बाधाओं को पार कर रही थी। आत्माओं में ऐसे वातावरण को चुनने की प्रवृत्ति भी रहती है जिसमें वे निरंतर अच्छे से अच्छे कार्य नहीं करते हैं या उससे नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार आत्माएं जीवन में किए गए गलत चुनावों के कारण स्वयं की छवि को कई बार दागदार बना सकती हैं।
मगर इन सब के बावजूद आत्माएं अपनी दैविक अवस्था में किए गए आचरण के प्रति जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि शरीर में रहकर आत्मा जो भी कर्म करे उसकी जिम्मेदारी आत्मा की ही होती है। एक सवाल यह भी उठता है कि जिन लोगों ने अपने शरीर में रहकर दूसरे लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, उन आत्माओं के साथ क्या होता है? और इसी प्रकार यदि कोई आत्मा अपने शरीर के उग्रतम आवेगों को शांत नहीं कर पाती, तो मृत्यु पश्चात उस आत्मा को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये दोनों प्रश्न किसी आत्मा को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के लिए स्वर्ग या नर्क में भेजे जाने का प्रसंग भी उठाते हैं, क्योंकि कर्म फल आदिकाल से हमारी धार्मिक परंपराओं का एक भाग रहा है।